शिवमद्वितीयं भस्मावलितं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमः चंडिकाय ओम। जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति वासुदेवः सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभः स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैस्तज्ञाना कामेस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं नियममास्थाय तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया प्रकृत्यानीता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्त यो यो यां तनुं भक्त सत्यार्चितुमिच्छति श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तामेव विदधाम्यहम्। तया श्रद्धया युक्त तया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। मय्येव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषाम् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान् देवयो यान्ति देवान् देवयजो यान्ति भक्ता यान्ति मामपि। यान्ति मामपि व्यक्तं व्यक्तिमापन्नम् अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयो। मन्यते माम बुद्धय परं भावमजानन्तो परं भावम् अजानन्तो ममाव्यमुत्तमम्। माव्यमनुत्तमम्। अच्छा, तो अपने 23वां श्लोक शुरू होगा और इसके विषय में अर्जुन का एक प्रश्न होता है। यद्यपि असुरापि देवता सर्वात्मा ममेव। भगवान कहते हैं कि जितने भी देवता है वो सर्व देवता जो है मम आत्मा, मेरी ही आत्मा, अर्थात मैं इसका स्वरूप हूँ, मेरा स्वरूप ही सब देवता है। मामे तनवः, वो मेरा ही विग्रह है, मूर्ति है। जितने भी देवता है उसे मेरी ही विग्रह है। तद आराधनमपि वस्तु तो मद आराधनमेव। उसकी आराधना जो है मेरी ही आराधना है। अर्थात हम लोग जो विभिन्न प्रकार के देवताओं की उपासना करते हैं तो वास्तव में तो हम देखते हैं कि हनुमान जी की उपासना करते, दुर्गा जी की करते या और किसी देवता की करते हैं, लेकिन वो उपासना जो है परमात्मा की है, भगवान श्री कृष्ण की है। इसमें कोई अंतर नहीं। मद आराधनम में वो सब मेरा। सर्वत्रापि च फलदाता, और जिस किसी प्रकार से किसी को फल मिलता है वो फल को देने वाला ही मैं हूँ और कोई नहीं हूँ। फलदाता अंतर्याम्यहमेव, सबके अंतर में, देवताओं के अंदर भीतर में रह करके अंतर्यामी रूप से मैं सब को फल देता रहता हूँ। तथापि साक्षान्मद्भक्तानां तेषां वस्तु विवेकाविकृतम, तो भी साक्षात मेरे जो भक्त है, चतुर्विधा भजन्ते मामी जो भक्त है, तेषां वस्तु विवेकाविवेक, वस्तु का विवेक और अविवेक के द्वारा फल वैषम्यम। क्या होता है कि एक होता है विवेक से भक्ति करना, विवेक का अर्थ था वस्तु स्थिति जो परमात्मा है उसी को उपासना करना। एक होता है जो उनका एक प्रकार से
उससे भिन्न मान करके, जैसे विभिन्न प्रकार के देवता है उसकी उपासना करना, वो वास्तव में अविवेक है। देखा जाए तो क्योंकि परमात्मा को छोड़कर अन्य विग्रह का हम उपासना करते हैं। यद्यपि भगवान इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन वो भिन्न है, क्योंकि हमारी बुद्धि में भेद है कि ये जो है अलग अलग प्रकार के देवता है और मेरी इच्छाओं को पूरा करने वाले देवता है। इस प्रकार से वस्तु विवेक और अविवेक के द्वारा फल वैषम्यम भवति, फल की विषमता होती है, अर्थात भिन्न प्रकार का फल मिलता है। एक को नित्य फल मिलता है, दूसरे को अनित्य फल मिलता है। ये अभी आगे बताएंगे। अंतवत्तु फलम तेषा तद्भवत्यल्पमेधाम तेषाम अल्पमेधसाम, जो व्यक्ति अल्प मेधा यानी कि स्वल्प बुद्धि है या विवेक नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो है अंतवत्तु फल तेषाम अंतवत्तु फल, उसको अंत वाला फल मिलता है। अंत वाला विनाशी फल मिलता है। देवान देव जो यान्ति, जो व्यक्ति देव ये जो देवान यान्ति, यदि कोई देवता की उपासना करता है, अलग अलग देवताओं की उपासना करता है, तो जो जिस देवता की उपासना करता है उस देवता को प्राप्त होता है, तो उनको उस देवता का साक्षात्कार होता है या उस देवता की भावना से जोड़कर उसको फल मिलता है, अर्थात उस देवता के साथ संबंध मिलता है। मद भक्ता यान्ति माम, और मेरे भक्त जो सीधी मेरी उपासना करते हैं वो माम यान्ति, मेरे को ही प्राप्त होते हैं। माम अपि, मेरे को ही प्राप्त होते, मेरे को ही प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से उनका भेद हुआ। अल्पमेधसाम मंद प्रज्ञात्वेन, उसकी प्रज्ञा मैंने बुद्धि, उसका विवेक मंद होने के कारण, ठीक ठीक भेद न करने के कारण वो अन्य देवता की उपासना करते हैं। वस्तु विवेका समर्थानाम, वस्तु में वास्तविक यथार्थ तत्व जो है उसका विवेक न करने के सामर्थ्य के कारण, अर्थात इसका सामर्थ्य नहीं है कि वास्तविक तत्व को पहचान सके, उसके सामने बस यही है कि जो है यही मेरे देवता है। जैसे कुछ लोग मानते हैं साईं बाबा ही सब कुछ है, बस जो कुछ मेरे को जीवन में देने वाला है वो साईं बाबा। तो साईं बाबा स्वयं मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। साईं बाबा स्वयं मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब जो भगवान से मुक्ति के बाद मुक्ति नहीं देगा, अब वो क्या देगा कि उनके पास जो है वो देगा। मुक्ति देने की सामर्थ्य साईं बाबा में नहीं है। इसी प्रकार से जो है विवेक वस्तु विवेक समर्थानाम तेषाम तत्तद देवता भक्तानाम, उन देवताओं के भक्त, अर्थात जो जिसकी आराधना करते हैं उनके भक्त जो तन्मया विहितमपि, तन्मया विहितमपि, वो मेरे द्वारा ही विहित है, अर्थात मेरे द्वारा ही स्थापित है, अर्थात मैं ही उसके अंदर हूँ। तत्त देवता आराधन जन्म, उन देवताओं के आराधन, आराधन से उत्पन्न होने वाला फलम अंतवदेव विनाशी एव, वो जो फल देता है वो क्या होता है, विनाशी होता है। अर्थात जो देवता फल देता है वो फल विनाशी है। अच्छा, होता क्या है कि ऐसा नियम है कि यदि आप नित्य के प्रति जुड़ते हैं तो आप नित्य होते हैं, और अनित्य के साथ जुड़ते हैं तो आप अनित्य होते हैं। तो हमारा संबंध यदि अनित्य के साथ होता है तो अनित्य के नाश के साथ हमारा भी नाश होगा, और हम यदि नित्य के साथ जुड़ते हैं तो नित्य का कभी नाश नहीं होता है। इसलिए हम जो जुड़ते हैं उसके साथ तो हमारा भी कभी नाश नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं कि अंतमान व्यक्ति के साथ, देवता के साथ जुड़ने के कारण उससे प्राप्त होने वाला फल जो है वह भी विनाशी है, अर्थात अंत तो गत्वा फल का विनाश होगा। न तो मद भक्ता नाम, मेरे भक्त का फल विनाश नहीं होता है। भगवान कहते हैं क्यों कि मैं अविनाशी हूँ। मद भक्ता नाम विवेका नाम इव
अनंतम फलम तेषाम, उसका अनंत फल होता है। मेरे भक्त को जो फल प्राप्त होता है वो अनंत फल प्राप्त होता है। तेषाम इत्यर्थः। कुत एवं इतो ऐसा क्यों होता है? तो सीधी सी बात है, देवान इंद्रादीन अंतवत्व एव, अंतवत्व देवता जो है इंद्रादि वो क्या है? अंत वाले हैं। देवता की अपनी आयु होती है, वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या हजारों की संख्या में गिने, 5,000, 10,000, 20,000, 100 वर्ष, जितना भी हो इतनी आयु उनकी होती है। और अंत उनका विनाश होता है, अपने स्थान से च्युत हो जाते हैं। जिस प्रकार से युगांतर होता है तो इंद्र आदि देवता बदल जाते हैं, इसी प्रकार से देव जो मद अन्य देवता आराधन परा यान्ति, इस प्रकार से मद आराधन परा, मद अन्य देवता आराधन, मेरे से भिन्न यदि किसी देवता की उपासना करते हैं तो वो उस देव यज्ञ कहते हैं, देवताओं को यज्ञ करने वाला। मेरे से भिन्न किसी देवता की आराधना करता है वो देव यज्ञ यान्ति, किसको यान्ति? प्राप्नुवन्ति, कि अविनाशी तत्व को प्राप्त होता है, विनाशी तत्व को प्राप्त होता है। मदभक्तास्तु त्रया, मेरे जो 3 भक्त है, ज्ञानी के विषय में बात नहीं करी, ज्ञानी तो आत्मा में मतलब ये अलग बात है, लेकिन 3 जो भक्त है कौन कौन? आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु। ये 3 प्रकार के जो है सकामा, जिस प्रकार से अन्य देवताओं की उपासना करने वाले सकाम होते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो इच्छाओं से लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार के देवताओं की उपासना करते वो सकाम उपासक होते हैं। उसी प्रकार से मेरा जो भजन करता है वह भी सकाम है, लेकिन सकाम होने के बाद भी क्या होता है? सकामा प्रथमम मत प्रसादात अभिष्ट कामना प्राप्नुवन्ति, क्योंकि मेरा भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, इसलिए जो कुछ उसको प्राप्त होता है वो मेरे द्वारा उसको प्राप्त होता है। अर्थात जो कामना करते हैं वो कामना की पूर्ति होती है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं, भगवान कृष्ण का जप करते हैं, भगवान कृष्ण का मान्यता करते हैं कि भगवान मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको इस प्रकार का अनुष्ठान करूँगा, इस प्रकार का भोग लगाऊंगा। तो हम सीधे भगवान से बात करते हैं, इसमें किसी देवताओं का नहीं, केवल भगवान से बात करते। तो भगवान हमारी कामनाओं को पूरा करते हैं और साक्षात भगवान की उपासना करने के कारण है ना उसका अंतःकरण की शुद्धि भी साथ साथ होती रहती है। अपि शब्द वहाँ कहा, ये जो श्लोक है उससे शब्द आया है मद्भक्ता यान्ति माम अपि, माम अपि, अपि जो है अर्थात मैं उनकी कामनाओं को तो पूरा करता हूँ और भी, अपि मैंने और भी हैं। अपि शब्दार्थ शब्द प्रयोगात ततो मद उपासना परिपाकान, जब वो मेरी उपासना करते हैं, मेरी उपासना करते करते उसका अंतःकरण पवित्र होता है और पवित्र अंतःकरण के बाद जब उनको फल देने के वो होता है, परिपाक होता है, कर्म के परिपाक होता है, तो अनंत कामान माम में अनंत आनंद घन ईश्वरम अपि प्राप्नुवन्ति, वो लोग जो है मुझ जो अनंत हूँ और आनंद घन हूँ ऐसे परमात्मा स्वरूप में जो है उसको प्राप्त होता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होते हैं। अर्थात 2 फल हुआ ना कि कामना भी पूरी होती है और भगवान की प्राप्ति भी होती है। किसको? जो भगवान की उपासना करते हैं, अन्य देवताओं को छोड़ करके केवल और केवल भगवान की उपासना करते हैं। अतः समानेपि सकामत्वे, दोनों में सकाम समान है। जो अन्य देवताओं की उपासना करने वाले हैं वह भी सकाम है और जो भगवान की उपासना करने वाले त्रय है आर्थ जिज्ञासी अर्थार्थी, वह भी सकाम है। लेकिन सकाम समान होने के बाद भी उसके अंदर विशेषता है कि सीधे सीधे भगवान की उपासना करते हैं।
मद्भक्तानाम अन्य देवता भक्तानाम च, मेरा भक्त और अन्य देवता की उपासना करने वाले भक्त में महद अंतरम, बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, जो मेरी भक्ति करेंगे वो सर्वव्यापक परमात्मा के सर्वज्ञ के रूप में करेंगे, और जो अन्य देवता की उपासना करेंगे, क्योंकि देव जो है अनंत नहीं है, कोई भी देवता ईश्वर को छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर किसी भी देवता की अनंत काल की आयु नहीं है। उसका कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से उनका जीवन का अंत होता है, क्योंकि वो उत्पन्न होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। देवता भी उत्पन्न होते हैं, देवता के लिए भी एक आयु निश्चित है, उसी प्रकार क्षुद्र देवता है, उनकी भी आयु निश्चित है। तो इस प्रकार से कहते हैं बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर होने के कारण भगवान की ही उपासना करें। तस्मात् साधुक्तम, इसलिए पीछे जो कहा गया है उदारा सर्व एवेते, ये सब के सब उदार है, अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ है। उदार में श्रेष्ठ है, अन्य भक्तों की अपेक्षा, अन्य देवताओं की उपासना करने वाले भक्तों की अपेक्षा ये श्रेष्ठ है, ऐसा यहाँ पर कहा। उदारा सर्वेते एवेते, ये बता दिया। अब आगे दूसरा श्लोक आता है। एवं भगवद भजनस्य सर्वोत्तम फलत्वेपि कथम प्रायेण पाणिनो भगवत विमुखा इत्य हेतुम आहो। अब हम सब जानते हैं कि संसार के अंदर भगवान का भजन ही सर्वश्रेष्ठ है ना। हर व्यक्ति जानता है, जो अन्य देवता की उपासना करने वाले हैं वो भी जानते हैं, लेकिन उनको क्या है कि अन्य देवता जो शीघ्र उनको फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ना कुछ देवता ऐसे होता है कि जैसे यक्षिणी है, गंधर्व है, या इस प्रकार पिशाचिनी है, तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन भगवान आपकी जल्दी मनोकामना पूरा नहीं करते हैं, वो आपसे पूरा श्रम करवाते, पूरा समर्पण करवाते, और जब उनको लगता है कि इनकी आवश्यकता है तो उसको देते हैं। और ये देखते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, मांग रहा है, तो भगवान नहीं देते। और आप उसकी ज़रूरत है लेकिन ज़रूरत में उसकी हानि है, तो भगवान उसको नहीं देते हैं। भगवान देते हैं समझदारी से, कि इसका कहीं इसको देने से अहित तो नहीं होगा। अब जैसे ब्रह्मा जी कोई तप करता है, तो तप करता है तो उसको वरदान देता है, तो वो अमर हो जा कर, अमर हो गए, तो बड़े बड़े राक्षस अमर हो जाते हैं। अब इसको ब्रह्मा ने वर दिया रावण को, तो कहते हैं तुम अमर हो जाए, तुम शक्ति संपन्न हो जाए। लेकिन भगवान विष्णु जो है कभी इस प्रकार का वर नहीं देते, क्यों कि उस वर में उसका हानि है। जब व्यक्ति इस प्रकार की ताकत प्राप्त करता है, बल प्राप्त करता है, शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, तो शक्ति के वन में अंधा होकर के न जाने अनर्थ करने लग जाता है। तो इसलिए भगवान जो है उसको इस प्रकार का लाभ नहीं पहुँचाते हैं। तो इस प्रकार कहते हैं कि भगवत भजनस्य सर्वोत्तम फलत्वेपि, ये सब जानते हैं कि भगवान का भजन सर्वोत्तम फल देने वाला है। तो भी कथम प्रायेण प्राणिनो, तो प्राय ये जो प्राणी माने जीव है, वो भगवत विमुखा, भगवान से विमुख क्यों होते हैं, और साईं बाबा की तरफ क्यों जाते हैं। ठीक है, इत्र हेतु महा, इस जगह पर यानी इस विषय में भगवान इसका कारण बताते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयो परम भावम जानन्तो ममाव्यमुत्तमम्। अव्यक्तम व्यक्तमापन्नम मन्यते माम बुद्धयो, अबुद्धयो, अबुद्धि, जिसके पास विवेक नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो समझदार नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो है अव्यक्तम, मुझ अव्यक्त को व्यक्तम, आपन व्यक्त मान करके। अच्छा, भगवान जो है अव्यक्त से व्यक्त होते हैं। जब व्यक्त होते हैं तो स्वाभाविक है, जब व्यक्त के मनुष्य के रूप में होंगे व्यक्त, पशु पक्षी के रूप में व्यक्त, तो जिस योनि में वो जाएंगे उस योनि के सब प्रकार के कर्म करेंगे वो। जैसे भगवान कृष्ण ने जन्म लिया वसुदेव के वहाँ पर, तो वहाँ पर रोने का भी काम करेंगे, भागने का भी काम करेंगे,
मारने लड़ने झगड़ने का भी काम करेंगे, विभिन्न प्रकार के कर्म करेंगे। तो आम तौर पर व्यक्ति समझेगा ये तो हमारे जैसे सामान्य मनुष्य है, उसमें विशेषता नहीं समझेगा। तो ऐसा जो सामान्य जन है, कहते मैं व्यक्त हूँ, उसको व्यक्त उसको समझता है, मेरे को अव्यक्त नहीं समझता, मेरा अपने स्वरूप को नहीं जानता, इस कारण से वो मेरे भजन नहीं करता है। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, व्यक्तिम आपन्नम एक व्यक्ति को यानी कि एक स्वरूप को प्राप्त करने के बाद माम बुद्धि न आपन्न मनते कि व्यक्ति को रूप में मानता है, भगवान के रूप में इसको स्वीकार नहीं करता है। परम भाव जानंतो मम अव्यमुत्तमम, मुझ अव्यय और अनुत्तमम अर्थात सर्वोत्कृष्ट मुझ अव्यय को, माम मेरे को, परम भावम अजानंत, मैं परम भाव हूँ, परम हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ, ऐसी बात को न जानते हुए व्यक्ति मात्र जानता है। अब ये जो इस प्रकार का जानता है, इस कारण से मेरे उस रूप में भजन नहीं करता, सामान्य व्यक्ति के रूप में देखता है। और जो देवता लोग हैं वो इसके लिए श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अच्छा, अधिकांश क्या होता है कि हम लोगों को विश्वास है कि नहीं कि भगवान सर्वज्ञ है ना? भगवान सर्वज्ञ विश्वास है कि नहीं है? और भगवान सबको देने वाले हैं, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, अनंत है, अविनाशी है, सब मानते हैं हम। लेकिन हम उसको छोड़कर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कहाँ जाते? कहाँ जाते? किसके पास जाते? विभिन्न देवताओं के पास जाते। ऐसा क्यों करते? कि उसको महत्व को जानते, उस महत्व के अनुरूप उनका अनुसरण करते या उनकी उपासना करते। तो हमको अन्य देवता के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं बार बार एक व्यक्ति को देखता हूँ कि स्वयं समझो भगवान को मानते हैं, व्यक्ति भगवान को मानते, भगवान की पूजा करते, आराधना करते, उपासना करते, लेकिन वो विश्वास नहीं है कि भगवान ही मेरा काम पूरा करेंगे, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिर भी वो तंत्र मंत्र के चक्कर में फंस जाता है। वहाँ उनको ज़्यादा लाभ दिखाई देता है और यहाँ उनको लाभ नहीं दिखाई देता है। तो लाभ नहीं दिखाई देता है, इसलिए उसको छोड़ करके दूसरे को जाता नहीं तो क्यों जाता भला? तो जो व्यक्ति भगवान पर निष्ठा करता है वो भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाता, वो उनके लिए सर्वस्व। तो ऐसे कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। इसलिए भगवान कहते हैं यही सबसे बड़ा कारण है कि वो अबुद्धय, तो अविवेकी लोग हैं। इस कारण से जो है मेरे रास्ते पर वो नहीं आते, मेरा भजन नहीं करते और अन्य देवताओं का भजन करते हैं। अव्यक्तम देह ग्रहणात् प्राप्त कार्य अक्षमत्वेन। अब अव्यक्त जो होता है वो देह का ग्रहण नहीं करता, देह ग्रहण करता व्यक्त हो जाएगा। तो देह ग्रहण न करने के कारण वो अव्यक्त होता है। तो अव्यक्त जो है कार्य करने में अक्षम होता है, अव्यक्त भी कार्य कर सकता है? अव्यक्त जो होता है किसी प्रकार का कार्य, तो कार्य करने में अक्षम होने के कारण स्थितम इदानीम, ऐसे होते अक्षमत्वेन स्थितम इदानीम, इदानीम मैंने अब, इस समय अव्यक्त था, अब इदानीम वसुदेव गृह व्यक्तिम, वसुदेव के घर में जा कर के व्यक्तिम प्राप्त हो, यानी कि जन्म लिया, वहाँ पर व्यक्त हो गए। भौतिक देहावच्छेदेन, ये भौतिक देह से युक्त, भौतिक देह से युक्त होकर के कार्य क्षमता प्राप्तम, मैं कार्य क्षमता को प्राप्त हुआ, अर्थात कार्य करने की क्षमता मेरे में, क्योंकि शरीर नहीं होता है तो कार्य नहीं कर सकता। अव्यक्त में किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती, जब वो व्यक्त होता है तब क्रिया होती है। जैसे बिजली है, अव्यक्त हुई तो कोई कार्य होगा? किसी प्रकार का कोई कार्य, तो कार्य कब होगा? जब वो व्यक्त होगा। व्यक्त कैसे होगा? कि उसके साथ कोई चीज़ लगेगी, माया लगेगी, अविद्या लगेगी। जैसे ठंडे तार के, गर्म तार के साथ
ठंडा तार लगेगा तब व्यक्त होगा, जैसे लाइट है। उसी प्रकार से कहते कथनचित जीव में वेती, मैं जीव के रूप में व्यक्त हुआ। भगवान कहते मैं जीव के रूप मन्य से, जीव के रूप में मुझे मानते, व्यक्त हुआ तो मैं जीव के रूप में माना गया, अर्थात मेरे को ईश्वर न मान करके सामान्य मनुष्य के रूप में स्वीकार किया गया। माम ईश्वरम अपि अबुद्धय, मैं ईश्वर हूँ, व्यक्त हुआ, मैं ईश्वर हूँ, मैं व्यक्त हुआ, लेकिन अबुद्धय माम जीव मानते, अर्थात मेरे को जीव के रूप में मानते। विवेक शून्य, ऐसे कौन? तो विवेक, जिसके विवेक नहीं है, भली भांति मेरे तत्व को जानते नहीं है, ऐसा व्यक्ति मुझे उस रूप में देखते हैं। अव्यक्तम, अव्यक्त, सर्व कारणमपि माम, अच्छा मैं अव्यक्त हूँ, व्यक्त हुआ लेकिन अव्यक्त हूँ, अव्यक्त से सर्व कारणमपि माम, सर्व कारणमपि माम व्यक्तिं कार्य रूपताम, सब प्रकार का कारण होने के कारण, अर्थात संसार का एकमात्र कारण मैं हूँ। जितने भी नाम रूपात्मक जगत है उस जगत का एकमात्र कारण मैं ही हूँ, मैं अव्यक्त कारण हूँ। कारण माम व्यक्ति, ऐसे कार्य रूप को देख करके मत्स्य कूर्म आदि अनेक अवतार रूपेण प्राप्त, मैं अनेक अवतार के रूप में हूँ। अब मत्स्य के रूप में, कूर्म के रूप में, वराह के रूप में जब कोई देखेगा अव्यक्त को व्यक्त हुए तो उसको क्या समझेगा? सामान्य जीव जो तत्व को नहीं जानता है, जो ईश्वर की महिमा को नहीं जानता है, उनके क्रियाकलापों से, उनकी दिव्यता से उनको नहीं समझ पाता है, वो व्यक्ति क्या समझेगा? वो केवल आश्चर्य करके रह जाएगा, लेकिन परमात्मा नहीं समझेगा। मत्स्य अवतार में महाराज एक छोटी मछली तालाब में रहती है, तो देखते देखते बहुत बड़ी मछली बन गई, उसको फिर कुएं से निकाल कर तालाब से फिर समुद्र में डाला और बहुत बड़ी मछली हो गई। अब इस बात को कौन जानेगा? जिसने इसका दर्शन किया है, जिसने चमत्कार दिखा है और उसको विश्वास हो जाएगा ये भगवान है, तो भी मानेगा ना। और दूसरे सामान्य व्यक्ति क्या कहेंगे? कुछ है, ठीक है, कि चमत्कारिकता है या ऐसा, लेकिन ईश्वर नहीं मानेगा। तो इस प्रकार से जो ऐसे व्यक्ति ईश्वर को ईश्वर नहीं मानता है, वो व्यक्ति इस प्रकार से सोचते हैं। रूपेण प्राप्त जीवा कथम ते जीवास्ताम न विचिन्वन्ति, कहते वो उसके जीव जो है, सामान्य जीव जो है, इस प्रकार के अवतारों को क्यों नहीं समझ सकते, क्यों नहीं समझते, अर्थात उसे ईश्वर तक क्यों नहीं देखते। भगवान कृष्ण को शिशुपाल क्या देखता रहा? शिशुपाल क्या देखता रहा? दुर्योधन क्या देखते रहे? और भी बहुत से थे राजा लोग, उसको क्या देख रहे, लेकिन इसकी यथार्थ रूप से देखने वाला कौन था? अर्जुन। अर्जुन ने ईश्वर तो देखा, लेकिन और किसी ने ईश्वर तो नहीं देखा। इसी प्रकार सामान्य जन जो है ईश्वर को ईश्वर रूप में नहीं देख पाता है। कथम ते जीवा स्वाम न विचिन्वन्ति, उस परमात्मा को क्यों नहीं जानते हैं? तत्र अबुद्धय इत्युक्तम हेतुम विवृणोति, वहाँ बताया अबुद्धय है ना, कुछ आया ना, अव्यक्तम व्यक्तमापन्नम मन्यते माम अबुद्धय, जो अबुद्धय है, जो विवेक नहीं है, वो व्यक्ति भगवान को भगवान नहीं समझ सकते। सर्व कारण रूपम अव्यक्तम, संपूर्ण संसार के कारण रूप अव्यक्त जो परमात्मा है, यही हुआ ना कि परमात्मा से सारी जगत की उत्पत्ति हुई। जैसे कई बार आया कि तस्मात् आकाश से वायुच्य, तो परमात्मा से ही सारी जगत की उत्पत्ति हुई है। तो कारण नित्यम, वो नित्य है। कौन? तो अव्यक्त। मम भावम, ऐसा जो मेरा भाव है, मेरा स्वरूप है, भाव है ना, मेरा स्वरूप है, स्वरूपम सोपाधिकम, उपाधि सहित, अजानंत, अजानंत, वो न जानते हुए, शोभाधिकम, शोभाधिकम अज अनंत तथा,
शोभादिकम अजानंत, न जानते हुए, तथा च निरुपाधिकम अप्युत्तम, निरुपाधिक जो निरुपाधिक स्वरूप है, जो अनुपम है अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्टम अतिशय अद्वितीयम, अत्यंत अद्वितीय अर्थात उससे भिन्न कुछ संसार में है ही नहीं, अर्थात वही एकमात्र है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसा जो अद्वितीय है। परमानंद घनम अनंतम अनंत, मम स्वरूपम अजानंतो, मेरे स्वरूप को न जानते हुए, न जानने में कारण क्या बताया, न जानने में कारण क्या बताया, और उसके कामना अन्य देवता, अबुद्धय, अबुद्धय, अज्ञान, अज्ञान, उसका विवेक न होना। जीवानुकारी कार्य दर्शनात् जीवमेव कंचिन माम मन्यते, जीवानुकारी कार्य, जीव के अनुरूप कार्य करने के कारण, सामान्य मनुष्य के रूप में कार्य करने के कारण लोग मेरे को मनुष्य ही मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते। भगवान के कार्य क्या थे, किसी का वस्त्र हरण करना, किसी का मक्खन चुराना, किसी को लूट लेना, किसी को छेड़ देना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये सब काम थे। तो कौन क्या समझेगी उसको लोग कि एक सामान्य बालक है, ऐसा समझिए। तो कहते हैं कि जीवानुकरण, जीव जिस प्रकार से करते हैं इसका अनुकरण करते कार्य करने वाला दर्शनार्थ जीवम एव कंचिन माम मन्यते, मेरे को जीव ही है, सामान्य मनुष्य ही ऐसा मानते हैं। ततो माम ईश्वरत्वेन अनभिमतम, मेरे को ईश्वर रूप में न मानते हुए, विहाय प्रसिद्धम देवतांतर में भजनते, मेरे को न मानते हुए देवतांतर का भजन करते हैं। अर्थात मैं साक्षात उनका ईश्वर हूँ, मेरे को न मानते हुए अन्य देवताओं को भजन करते हैं। क्यों? क्या माम अबुद्धय ततश्च अंतवदेव, इसीलिए अंतवद एव फलम प्राप्नुवन्ति, इसलिए वो जो है अंत वाले फल को प्राप्त करता अर्थात विनाशी फल को प्राप्त करते हैं। अग्रे च वक्षसे, आगे बताएंगे, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषेम तनु आश्रित, मानुषेम तनु आश्रित, मैं मनुष्य का शरीर को धारण करता हूँ, लेकिन मूढ़ा न अवजानन्ति, मूढ़ लोग जो है मेरे को इस रूप में नहीं देखते हैं। इसका हम आगे चलते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।